हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 2 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम पूरी व्याख्या के साथ समझेंगे और हर पेपर को आप लोग ध्यान से पढ़िए, जिससे कि एक आधा क्वेश्चन हर पेपर से आपको गेन होता रहे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जीके से संबंधित है, वो है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ले कार्बुजिए, सर क्रिस्टोफर वेन, एडविन लुटियंस और फ्रैंक लॉयड राइट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? एडविन लुटियंस। थर्ड आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है, क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। हम एडविन लुटियंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। जन्म कब हुआ था? 29 मार्च 1869 को, मृत्यु 1 जनवरी 1944 को हुई। वे एक अंग्रेज वास्तुकार थे जो अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार पारंपरिक वास्तुकला शैलियों को कल्पनाशील रूप में अपनाने के लिए जाने जाते हैं। अंग्रेजी देश के घरों, युद्ध स्मारकों और सार्वजनिक भवनों को डिजाइन किया इन्होंने, और इंडिया गेट को सर एडविन लुटियंस ने ही डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? क्रॉस द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, खंडेरी द्वीप और अम्बू द्वीप। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? एलिफेंटा द्वीप। क्या है? सेकंड आंसर राइट आंसर है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा को किस नाम से जाना जाता है? धारापुरी। किस नाम से जाना जाता है? धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। जो कोंकणी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहां पर बने पत्थर के हाथियों के कारण दिया गया था। किस लिए दिया गया था? पत्थर के हाथियों के कारण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मनीला फिलीपींस में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई भारत। जो नीचे दिए हुए जकार्ता इंडोनेशिया में और मेलबोर्न और चेन्नई, ये तीनों क्या है? जो तीनों बंदरगाह है वो कहाँ है? हिंद महासागर में है। ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। जबकि मनीला जो फिलीपींस वाला है वो प्रशांत महासागर में है। ये किस में है? प्रशांत महासागर में। तो यार राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट आंसर, जो हिंद महासागर में नहीं है। कौन सा आंसर राइट आंसर है? मनीला फिलीपींस, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? बुध के लिए, बृहस्पति के लिए, शुक्र के लिए या मंगल के लिए? तो यहां राइट आंसर है हमारा शुक्र के लिए। क्या है राइट आंसर? शुक्र के लिए। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से देश में प्रस्तुत किए गए थे? 1933 में, 1917 में, 1913 में, 1937 में? तो यार राइट आंसर क्या है? 1913 में। कब? 1913 में, 1913 के अंदर। कब? सभी ओलंपिक पदकों में 5 ओलंपिक रिंग बने होते हैं। इसी साल 1913 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक, नाम लिख देता हूं मैं उनका, पियरे डी कोर्बोट्रीन
ने डिजाइन किया था। इस प्रतीक में 5 अलग अलग रंगों के रिंग होती है, जो नीला, पीला, काला, हरा और लाल होती है। ये छल्ले के रूप में दर्शाया गया है। और ये जो रिंग है ग्रह के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। स्क्रब टाइफस, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये रोग है क्या। हिमाचल प्रदेश अभी बाढ़ की मार से उभर भी नहीं पाया था कि पहाड़ों में अब स्क्रब टाइफस लोगों को सताने लगा था। स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बुश टाइफस। क्या कहते हैं? बुश टाइफस भी कहते हैं। ये जीवाणु के कारण होती है और ये पिस्सू के काटने से फैलती है, जिसके बाद स्क्रब टाइफस बुखार बन जाता है। तो यार हमारा राइट आंसर क्या होगा? कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु। तो यार राइट आंसर क्या है? जीवाणु। क्या है राइट आंसर? जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह या तानसेन? तो यार राइट आंसर है बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जीपी तलवार को, डॉक्टर एनएस धर्मसक्तु को, डॉक्टर रेणुका रामकृष्ण को या डॉक्टर प्रियवंदा चूरा को? तो यह राइट आंसर है डॉक्टर एनएस धर्मसक्तु को। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का सवेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट पी विल्सन। सेकेंड ऑप्शन है पॉल एम रोमर ऑफ रिचर्ड एस थेलर। थर्ड ऑप्शन है एंगस डिटन ऑफ रॉबर्ट जे सीलर। फोर्थ ऑप्शन है टेस्लर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो यार राइट आंसर हमारा है पॉल मिलीग्राम, रॉबर्ट पी विल्सन। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? अनीता देसाई को, जसविंदर विलन को, जुम्फा लाइडी को, अरुणधति राय को? तो यह राइट आंसर है जसविंदर विलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया, जिसे अधिक उपयोग के साथ पढ़ाया जा सकता है? विश्वास, निष्ठा, उदारता और स्वतंत्रता। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया, जिसे अधिक उपयोग के लिए बढ़ाया जा सके। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, रिस वेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और डैश के बीच में एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के रूप में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है सेकंड आंसर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान किया था? 1740 में, 1765 में या 1732 में या 1756 में?
तो यहाँ राइट आंसर है 1765 में। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भक्ति शर्मा, दूसरा है कृष्ण पाठक, तीसरा है पंकज आडवाणी, चौथा है दीपक पूनिया। तो राइट आंसर क्या है? पंकज आडवाणी। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे हुए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनाएगा? शून्य, अनंत, दो या एक? यदि प्रकाश दो दर्पणों से परावर्तित होता है तो अनंत बनाता है। कितना बनाता है? अनंत बनाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मिले मां स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बिटुमेन, अल्फाल्ट, प्राकृतिक चारकोल, मधुमोम। तो यह राइट आंसर है प्राकृतिक चारकोल। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की? एमएस धोनी ने, सुरेश रैना ने, पार्थिव पटेल ने या सुदीप त्यागी ने? पार्थिव पटेल ने, दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? धर्मशाला हिमाचल में, कौसानी उत्तराखंड में, तंजावुर तमिलनाडु में, पिंजौर हरियाणा में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है पिंजौर हरियाणा में। अधिवक्र ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हृदय में, फेफड़ों में, यकृत में या वक्र में? अधिवक्र ग्रंथियां मानव के वक्र में स्थित होती है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में माणक्य वंश का संस्थापक था? त्रिपुरा में, मणिपुर में, गुजरात में या राजस्थान में? भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की एक पूर्व विरासत पर माणक्य वंश का शासन था। रत्नाफा त्रिपुरा के 145वें राजा थे जिन्होंने माणक्य की उपाधि ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कहां पे थे माणक्य वंश का शासन? त्रिपुरा में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद? तो यार राइट आंसर क्या है? प्रति व्यक्ति आय। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 81? तो अनुच्छेद 74 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के लिए किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? नियम 10, नियम 8, नियम 6, नियम 12? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? नियम 8। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में चंडीगढ़ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन परमाणु से सम्मानित किया जाने वाला भारत का डैश रेलवे स्टेशन बन गया? सितंबर 2021 में चंडीगढ़ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन परमाणु से सम्मानित किया जाने वाला भारत का डैश रेलवे स्टेशन बन गया? चौथा, पांचवा, सातवां या 10वां? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 5वां। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादित के संदर्भ में
द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।